हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सरी सिलेबस के बारे में। ये सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है। तो फ्रेंड्स, नर्सरी स्कूल को लेकर पेरेंट्स के कई डाउट होते हैं कि हम बच्चे को नर्सरी में डालें या एलकेजी में डालें। जब बच्चा प्ले ग्रुप में होता है तो पेरेंट्स के दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है नर्सरी और एलकेजी को लेके। तो सबसे पहले हम ये डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बच्चे को डालते हैं प्ले ग्रुप में। प्ले ग्रुप के बाद आता है नर्सरी, यूकेजी एंड देन फर्स्ट। कुछ स्कूल्स फॉर्म नर्सरी के नाम से निकालते हैं और कुछ एलकेजी के नाम से निकालते हैं, जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो इस बात पे हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, नर्सरी और एलकेजी सेम ही होता है। अब आते हैं नर्सरी सिलेबस पे। नर्सरी सिलेबस में सबसे पहला पोर्शन आता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज दो होती हैं, हिंदी और इंग्लिश। पहले हम इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में प्री राइटिंग स्ट्रोक सबसे पहले सिखाया जाता है। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स लिखने की शुरुआत है। बच्चे को इसमें सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन सिखाई जाती हैं इस तरीके से। फिर दूसरे नंबर पे आती है स्लीपिंग लाइन, इस तरीके से स्लीपिंग लाइन। लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन, लेफ़्ट से लेकर राइट तक जो लाइन स्लैंटिंग की जाती हैं। राइट स्लैंटिंग लाइन, राइट से लेके लेफ़्ट तक ये लाइंस आती हैं। लेफ़्ट कर्व सिखाया जाता है। फिर राइट कर्व सिखाया जाता है। अप कर्व, डाउन कर्व। तो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में बच्चे के बेसिक्स क्लियर किए जाते हैं राइटिंग्स के। जितना बच्चा इस पे फोकस करेगा, इन स्ट्रोक्स पे फोकस करेगा, आगे जाके लिखने में उसे उतनी ही सहूलियत होती है। नेक्स्ट आता है कैपिटल लेटर ए टू जेड। पहले बच्चे को कैपिटल लेटर सिखाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले सिखाया जाता है आइडेंटिफिकेशन करना, यानी पहचान करना। बच्चा पहले बोल के सीखता है, उनको पहचानता है, देन लिखने की प्रोसेस चलती है। फिर आता है ट्रेसिंग पे। इस तरीके से डॉट डॉट के थ्रू बच्चे को ट्रेसिंग सिखाई जाती है। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर। इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ड्स लिखे हुए होते हैं जिसको कि बच्चे को पहचानना होता है। जैसे ए लिखा हुआ है और आगे एप्पल लिखा हुआ है, तो बच्चे को समझना है कि ए एप्पल है। नेक्स्ट आता है स्मॉल लेटर ए टू जेड। इसमें भी सेम होता है। पहले आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया जाता है, यानी बच्चे को पहचानना सिखाया जाता है। उसके बाद राइटिंग आती है, स्मॉल ABCD की राइटिंग आती है। इसमें भी सेम होता है। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर, हर लेटर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिखाया जाएगा बच्चे को। इससे बच्चा आसानी से ABCD सीख जाता है। अब आते हैं मैचिंग कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। यहाँ तक आते आते बच्चा कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स दोनों को सीख लेता है। फिर इसमें बच्चे को कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से मैच करना सिखाते हैं। जैसे कैपिटल ए को स्मॉल ए से मैच करते हैं, कैपिटल बी को स्मॉल बी से मैच करते हैं। इस तरीके से बच्चा दोनों चीज़ें सीख जाता है। अब आते हैं हिंदी पे। हिंदी कुछ स्कूल में होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं। कुछ स्कूल केवल नर्सरी में इंग्लिश ही पढ़ाते हैं और अपर केजी से हिंदी स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी में सबसे पहले सिखाई जाती है वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर सिखाए जाते हैं अ से अह तक। लेकिन कुछ स्कूल व्यंजन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं क से लेकर ज्ञ तक। फलों के नाम, 5 फलों के नाम सिखाए जाते हैं। इसी तरह 5 सब्जियों के नाम सिखाए जाते हैं। अब आते हैं आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग। इसमें धोबी, वॉचमैन, पोस्टमैन, मिल्कमैन, इन सब के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट आता है यातायात के साधन। इसमें जल यातायात, वायु यातायात और रोड यातायात के सभी साधन सिखाए जाते हैं बच्चों को। नेक्स्ट होता है रंगों की पहचान करना। बच्चे को बेसिक्स रंग से जैसे काला, हरा, सफ़ेद, लाल, इन रंगों की पहचान करना सिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है देखो और लिखो। इसमें सेम अक्षर को लिखा जाता है और सेम से मिलाना सिखाया जाता है। फिर आता है देखो और मिलाओ। अक्षर लिखे होंगे और बच्चे को सेम अक्षर से मिलाना होगा। इससे बच्चे को एकदम कंप्लीट अ से लेकर के ज्ञ तक आ जाएगा। अब आता है मैथ पोर्शन। मैथ पोर्शन में सबसे पहले प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। बच्चे को सेम और डिफरेंट में फ़र्क करना सिखाया जाता है। जैसे ये दोनों सेम हैं और ये अलग अलग हैं, ये मैंगो है और ये एप्पल बनाया हुआ है। तो सेम क्या है, डिफरेंट क्या है, इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। बिग एंड स्मॉल, ये बिग बॉल है और ये स्मॉल है। बिग और स्मॉल में फ़र्क करना आ जाता है। इसी तरीके से टॉल
एंड शॉर्ट, टॉल चीज़ शॉर्ट चीज़, मोर एंड लेस, ये ज़्यादा है ये कम है, हैवी एंड लाइट, कोई चीज़ हैवी है कोई चीज़ लाइट है, फुल एंड एम्प्टी, ये फुल है ये एम्प्टी है। तो प्री मैथ कंसेप्ट बच्चे के सबसे पहले क्लियर किए जाते हैं। सेकंड आता है नंबर्स। कुछ स्कूल्स में 1 से लेकर 20 तक होता है, कुछ में 1 से 50 तक, और कुछ करवाते हैं 1 से 100 तक। मोस्टली स्कूल्स 1 से लेकर 50 तक ही काउंटिंग करवाते हैं। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, बच्चों को नंबर्स पहचानना सिखाया जाता है। सेकंड आता है ट्रेसिंग, डॉट डॉट के थ्रू बच्चों को लिखना सिखाया जाता है। फिर आता है नंबर्स एंड इट्स वैल्यू, इसमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है, बच्चे को रिलेटेड नंबर लिखना होता है। फिर होता है काउंट एंड राइट, ऑब्जेक्ट काउंट करने होते हैं और उससे रिलेटेड नंबर को लिखा जाता है। फिर आता है काउंट एंड मैच, काउंट एंड सर्कल, काउंट एंड कलर, ये है पूरा मैथ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है शेप्स, यहाँ पे बच्चे को बेसिक शेप सिखाए जाते हैं, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। फिर आते हैं कलर्स पे, बच्चे को बेसिक्स जो कलर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट आता है जीके। जीके वाला पार्ट पूरा ओरल होता है, जो रिटन पार्ट था वो कवर हो चुका है और अब सिर्फ ओरल पार्ट है। इसमें आता है ऑल अबाउट मी, यानी बच्चे से रिलेटेड सारी चीज़ें, माय बॉडी पार्ट्स, बच्चे के बॉडी से रिलेटेड पार्ट्सों के नाम, माय सेंस ऑर्गन, बच्चे के सारे सेंस ऑर्गन्स, एंड माय स्कूल, अपने स्कूल के बारे में सारी चीज़ें। तो इस पोर्शन में बच्चे से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है सीजन्स में, बेसिक सीजन्स समर, रेनी, विंटर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, इसमें रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट तीनों समझाए जाते हैं। फिर आते हैं फ्रूट्स पे, इसमें 5 फ्रूट्स समझाए जाते हैं। वेजिटेबल्स, 5 वेजिटेबल्स पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स, एनिमल्स में वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, 5 दोनों पढ़ाए जाते हैं। फिर आते हैं डे एंड नाइट, डे एंड नाइट के बारे में अवेयरनेस अबाउट गुड ईटिंग हैबिट्स, स्कूलों में इस पर काफ़ी जोर दिया जाता है कि बच्चा बचपन से ही अच्छी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करे। रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रूल्स। फिर आता है यूज ऑफ डस्टबिन, इस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि बच्चा बचपन से ही साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट रखना सीखे। बेसिक मैनर्स लाइक यूजिंग थैंक यू, प्लीज़ एंड सॉरी। अब आते हैं एक्टिविटीज़ पोर्शन पे, इसमें स्टोरी टेलिंग, पिक्चर्स रीडिंग, राइम्स एंड वेलकम क्राफ्ट एक्टिविटी करवाई जाती है। फ्रेंड्स, नर्सरी स्कूल्स में राइम्स पे काफ़ी जोर दिया जाता है, क्योंकि इससे बच्चा आसानी से पढ़ना सीख जाता है। ये कुछ राइम्स हैं जो मैंने अपने बेटे को करवाई थी, इसमें इसकी फेवरेट हैं अल्फ़ाबेट राइम्स, इसके थ्रू बहुत जल्दी ही अल्फ़ाबेट लिखने सीख जाते हैं। 5 लिटिल मंकीज़ मैथ्स काउंटिंग लर्न करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। लंदन ब्रिज, इंसी विंसी स्पाइडर, व्हील्स ऑफ द बस एंड हॉट क्रॉस बंस। तो फ्रेंड्स, ये था नर्सरी स्कूल का सिलेबस। मे बी स्कूल टू स्कूल ये थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस होता है। इसमें जीके पोर्शन में काफ़ी लेंदी लगता है, लेकिन ये होता लेंदी नहीं है, इस बच्चे आसानी से इसे कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।